में ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब। चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट, लेकिन मैं हैरान हूं कि ब्रिटिश जर्नलिस्टों ने और अमेरिकन जर्नलिस्टों ने बड़ा चढ़ा के चीजें पेश करना शुरू की कि अरुणाचल प्रदेश के लोग प्राउड इंडियन हैं और इन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है और ये डट के खड़े हैं। और क्रिस ब्लैकबर्न, थैंक यू इंडिया, योर ब्रेव सर्विसमेन एंड वीमेन आर द फर्स्ट बुलवॉक to protect the rest of the world. Is a bigger threat to America than to India. China is a bigger threat to US than to India. China is trying to, बोलते ना, तख्ता पलट देना चाह रहा है ना। चाइना का गोल है कि तख्ता पलट दे, कि अमेरिका को डिथ्रोन कर दे फ्रॉम द टॉप। इट इज नॉट ट्राइंग टू डू, इंडिया जहां है वहां ही है। इंडिया इज इन द टॉप 3, टॉप 5. India will remain in the top 3, top 5. Regardless of who is number 1, right? So America has a lot more to lose if China becomes really powerful than the US. So America needs India more. नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों के द्वारा ठुकाई देख ताइवान बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उसने अपनी ताइवानी सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिकों से भेजने की पेशकश की है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे है दोस्तों, आइए देखते हैं। में ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब। एक मेंटेलिटी का मानसिकता। चाइना नोज इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया। इनके वो अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। पर वो जो उनकी मानसिकता हो गई कि हम बुल्ली हैं, हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, हमें लैंड डील चाहिए, ये दिमाग खराबी तो है वो यार। Han Chinese were destined to rule the world। भाई तुम्हारे यहाँ पे लिखा है क्या तुम बादशाह सलामत हो? लिखा है क्या माथे पे, कुछ लिखा है क्या बादशाह सलामत हो? भाई हम Han Chinese were destined to rule the world। ये जब आदमी में ये जो अहम आ जाता है, ये जो उसमें फितरत बन जाती है, ये आदमी की दुश्मन बन जाती है। याद कीजिए, चाइना में आई थिंक इट वाज टैंग डायनेस्टी का एम्पायर, ही डिसमेंटल्ड ऑल द चाइनीज नेवी। व्हाई? बिकॉज़ का यार तुम में कीड़ा है, तुम जाके लोगों से पंगे काटोगे। नेवी डिसमेंटल क्यों किया? चाइना की नेवी बहुत साल तक वीक है, अब भी वीक है। कारण ये है क्योंकि कहना अगर तुम्हारे पास नेवी लगे, तुम जाके लो के जाके पंगे लोगे। जब तक तुम्हारे घर तक कोई लड़ने आएगा तब तक मत लड़ो। ये उनमें टेंडेंसी है। चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट, लेकिन मैं हैरान हूं कि ब्रिटिश जर्नलिस्टों ने और अमेरिकन जर्नलिस्टों ने बड़ा चढ़ा के चीजें पेश करना शुरू की कि अरुणाचल प्रदेश के लोग प्राउड इंडियन हैं और इन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है और ये डट के खड़े हैं। और क्रिस ब्लैकबर्न, थैंक यू इंडिया, your brave servicemen and women are the first bulwark to protect the rest of the world। यानी कह रहे हैं कि दुनिया को चाइना से बचाने के लिए तुम आगे बढ़ो। और ये अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ, चाइना कुछ। और ऐसे मौकों पे जब दो बड़ी पावर आपस में लड़ती हैं तो तबाही बहुत होती है। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग का बात नहीं हो रही कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान को रौंद देना है। Is a bigger threat to America than to India. China is a bigger threat to US than to India. China is trying to, बोलते ना, तख्ता पलट देना चाह रहा है ना। चाइना का गोल है कि तख्ता पलट दे, कि अमेरिका को डिथ्रोन कर दे फ्रॉम द टॉप। इट इज नॉट ट्राइंग टू डू, इंडिया जहां है वहां ही है। इंडिया इज इन द टॉप 3, top 5. India will remain in the top 3, top 5, regardless of who is number 1, right? So America has a lot more to lose if China becomes really powerful than the US. So America needs India more.
then India needs America. And F-35 is also on table now, available to India. They are talking about research and development, fifth generation wireless communication, डिफेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज. मेरे ख्याल से अमेरिका के बजाय उल्टा इंडिया से सीखेंगे अमेरिकन, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी. कोल्ड वेदर कैपेबिलिटीज, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, दैट इज आल्सो अबाउट फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. मेरे ख्याल से ये अमेरिकन शायद ज्यादा से ज्यादा आके इंडिया में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं, जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है. और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ. औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे. आपकी सीसीपी, आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता. और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ. आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उन पे तो कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई के जैसे हुई थी. तो चीमा साहब देखिए, आप मलेशिया का जो सीसीपी का मलेशिया एंड व्हिच इज एलिजियस टू द जनरल सेक्रेटरी हु इज अ पर्सन, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद द आर्मी हु आर एलिजियस टू सन एंड सॉइल. हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है और जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है. बहुत फर्क है उसमें. और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ. हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए. आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज ये डिप्लॉयमेंट है. और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है. नहीं तो चाइना को कंट्रोल करना किसी और के बस का नहीं है. तो हमने चाइना को कंट्रोल करके दबा के रखा. आज सच्चाई ये है चीमा साहब. और चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ पावर. चाइना डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस. हमें जो करना पावर के लिए वो हो रहा है. अग्नि 5 के टेस्टिंग करनी हो, जो भी हो ना, वो आपसे अग्नि 5 की